ऐसे पूछे तो हम नहीं दे सकते, आपको पता है वो पहले हम चढ़े हुए हैं, कभी किसी मुल्क जो जापान में जाएं तो टन टन की आवाज़ आ रही है, हमें पैसे दे, चाइना में जाए तो भी आ रही है, की आवाज़ आ रही है, सऊदी अरेबिया जाएं तो वो उनके शाह की तारीफ़ें कर कर नहीं हम थकते, ईरान जाएं तो उनके शाह की तारीफ़ें नहीं कर कि कहीं से पैसे मिल जाएं। इनके पास कहीं पे भी कैपिटेंसी है ही नहीं है ऐसी कि ये किसी चीज़ को कंट्रोल में रख सके। माड़े बंदे दी कंड उत्ते IMF दी पंड, यार हकीमा जेड़ा आवे खिंच के मारे चंड। इस्लामिक निजाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया में फिर ऐसे, इंडिया में हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं हम इधर हिंदुओं का निजाम रख देते हैं, हम कहते हैं इंडिया सेकुलर हो, मिलके RSS से मिलके हिंदुइज्म को वो जो भी कर रहे हैं। उन्होंने 80,000 फौज भेज भी दी है। किन्होंने? हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने, आपको पता है? किधर? गजा में। अच्छा, सुना मैंने भी, खबर सुनी नहीं है वैसे। चले करो उठ के मैं आन के फजूल बातें करो इधर टीवी मुझे बताएं 80,000 पाकिस्तानी फौज गजा में चली गई है। हाँ जी। अगर आप नहीं जंग कर सकते, कम से कम वहाँ से जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको तो निकाल लें। वो 20 लाख या 10 लाख जो लोग बच गए गजा पट्टी खाली करते हैं, सर करते हाली यार। चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਮੱਦੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? सर मर्द करे ना, औरतां बच्चियां नु बड़ी गलत गल की ਤੁਸੀਂ। वकील साहब की गाड़ी होगी ना, वकील साहब की है इनकी गाड़ी है वकील साहब। कौन सी? चले नाम नहीं लेते लेकिन गाड़ी है। अच्छा, ठीक तरीके से आई हुई है कि वकालती में पाकिस्तान में कोई केस आज तक सही हुआ है? ये आप इमरान खान उत्ते केस बांध दो, आप पर्सनल हो रहे कोई हैं। मसला हुआ। बात सुने, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ एक बात। चले उन्हें भी मौका दें। आप करो हाँ। एक बंदा आया है अफगानिस्तान से अच्छा। हिजरत करके, उसकी तीसरी नस्ल चल रही है। ऐसे ही है। अब तीसरी नस्ल को आप शहरियत नहीं देंगे और कहेंगे तो वो वापस जाओ तो वो कहाँ जाएगा बच्चा? कोई भी मुल्क है, उस मुल्क में बच्चा पैदा ना करें, ना TTP का सपोर्ट करें, ना BLA का सपोर्ट करें। एक हमारे घर में आके हमारे घर का मन तबाह करेगा तो हम उसको सीने से तो नहीं लगाएंगे। माशाल्लाह 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है, 1947 का जेंट बनेगा अफगानी आके, तो हम उसको सीने से नहीं। भाई पाकिस्तान को तबाह करने वाला कोई नहीं, हम खुद है। सर हम खुद नहीं है, ये इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके बाद इसराइल है। आप अपनी जितनी भी इस्लामी जमातें हैं, इनको कहें कि इनको इजाजत दे दें बस। अच्छा। 1 रुपया ना दे। इंशाल्लाह ताला TLP, लश्कर तैयबा होगी, जैश मोहम्मद होगी, जमात इस्लामी होगी, वो जाके गजा में जंग लड़ेंगे और जहाद करेंगे और इसराइल के दांत खट्टे करेंगे। सिर्फ कहने का मकसद है, जैसे कश्मीर का जहाद वो पीछे भाई क्या आप इतनी स्पीच करते हैं, पिछले कह देते हैं जो भी तंजीम है ना, जो भी तंजीम है वो अपने मुफादात करती है। आप क्या कहेंगे? ये ठीक ये है? झूठ बोल रहे हैं। अगर हम इसराइल की क्या अंग्रेजों की चीजों का बाइकाट कर देते हैं तो पाकिस्तान में तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं बचेगा। एक बोतल मंगवाने से या ना मंगवाने से इसराइल को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल 1000% पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जिस तरह वो अय्याशी के साथ शराब पीते हैं, हमारा मुसलमान चाहे। यूरोप में कोई आप देखें, उनकी वीडियोस में भी देखें, कोई अगर लेडीज जा रही हैं, कोई खातून जा रही होती तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होते, वो देखते ही नहीं कि कौन जा रहा कोई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर एक लड़की यहाँ से आ जाए तो सारे के सारे मुड़ मुड़ के देंगे। मेरी अगली बात वही थी, इसराइल को अभी तक जिसने भी गिराने की कोशिश की है ना, वो गिराने वाले के खिलाफ उठ के खड़े ही पहले हमारे अरब हुए हैं। अभी तक किसने कोशिश की है? मुझे तो कोई भी कंट्री ऐसा कि फॉर एग्जांपल ईरान ने अभी जो अटैक, ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल मारे हैं, तो चंद एक भी अपने टारगेट पे नहीं गिरे, एक बंदा भी नहीं मरा। वो कैसे नहीं गिरे हैं? उनको रास्ते में किसने गिराया? ये हमें सब कुछ किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया। पहले तो औरत की जो माशरे के अंदर इज्जत थी। माजरत के साथ मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, ये लौंडी का फिर क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर? सर मैं इंडिया की, ठीक है, इंडिया की शर्ट है ये, तो मेरा जी पूरे इंडिया को चैलेंज है, पूरे इंडिया को, ठीक है, कि आप लोग इंडिया में पाकिस्तान की शर्ट पहन के इस तरह, ठीक है, मुझे घूम के दिखाएं बाहर, ठीक है। आप लोग कभी नहीं, कभी जिंदगी में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। पता क्यों? क्योंकि भाई इंडिया आजाद मुल्क नहीं है, पाकिस्तान आजाद है, कोई मसला नहीं है। ये देखो सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, बड़े प्यार से मिल रहे हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि आप लोग आपने इंडिया की शर्ट क्यों पहनी हुई है। क्यों? क्योंकि भाई हम आजाद मुल्क है। ये तो बीमार जहन जो लोग होते हैं ना, उनका ये कंपटीशन होता है। जो मीन्स कि एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड होगा ना, तो वो इन चीजों में ध्यान भी नहीं। क्या मजेदार बात होती है कि मैं यहाँ पे खड़ा हो कहता लो जी मैंने टेक्नोलॉजी में ये कारनामा किया है, बिल्कुल, या एजुकेशन में मैंने इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, चले अब मैं इंडिया को चैलेंज करता हूँ, इंडियन स्टूडेंट में निकल है। हाँ। अगर इंडिया में इतनी है कि वो कहती है कि हमारे क्या कहते हैं फ्रीडम है उनके अंदर, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करें, हमें करके दिखाएं कि वो इंडिया में पाकिस्तान की शर्ट पहन के
कोई ऐसी वीडियो बना के हमें दिखा दे, हम मान लेंगे हो जाएगी वहाँ पे लोगों में फ्रीडम है। अच्छा अगर let's suppose- क्रिकेट का मैच देखा होगा, मोहम्मद शमी जब सजदा करने लगा तो उसने नहीं किया। नहीं उसके ऊपर उसने बाद में फिर स्टेटमेंट दी है कि भाई मैंने ऐसी वो फिर अपनी अपनी कंट्री के ऊपर उसने बात तो करनी थी, लेकिन वो करने लगा, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वहाँ लोगों में फ्रीडम नहीं है। इंडिया में यार करना जो चाहिए, वैसे काफी वीडियो देखी है कि मुसलमानों को रोजा खुलवा रहे हैं इंडिया वाले, मतलब कि अच्छा हिंदू कोई होते हैं यार अच्छे, बीच में कोई नहीं अच्छे होते। जरूरी नहीं है कि हम सारे इंडिया को कहें कि पूरा हिंदुस्तान ही ऐसा है, बीच में कोई अच्छे बंदे होते हैं। आपने बीच में ऐसे पिछले दिनों वीडियो देखी होंगी, जो हिंदू था उसने कुरान पाक की सारी हदीसें बताई थी, कुरान पाक के बारे में बताया था। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये चैलेंज उसने दिया है तो करना तो जरूर चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, अपने व्यूज के चक्कर में ऐसी वीडियोस बनाते हैं। अगर हम इन चीजों में मुकाबले करना शुरू कर दें तो हमारी यूथ क्या सीखेगी? इनसे हम क्या चीज सीख रहे हैं? शर्ट सीख रहे हैं, शर्ट क्या कर रहे हैं, उनका ब्लू है, हमारा ग्रीन है, बस यही फर्क है ना। ठीक है, जबरदस्त। बाकी जो चीजें जिस चीज में मुकाबला करना चाहिए, किस चीज में मुकाबला करना है, एजुकेशन में मुकाबला करना चाहिए, हेल्थ में हमें यानी कि मेडिकल फील्ड में हमें मुकाबला करना चाहिए। हमारे तो कायदे का भी ये बयान था कि किसी की इबादत गाहों को ना पे हमला नहीं करना है। जो भी हम कायदे आज़म ने स्टेटमेंट दी थी, अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि उन्होंने जब आज़ाद इबादत गाहों में सब कुछ आज़ाद हो, ठीक है, तो उनके गांधीनगर ऐसी कोई स्पीच दी है तो हमें पता तो होगा ना। जंगी आजादी है वो आपको भी पता होगा, आपने सारी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें भी जो हिंदू थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए, उन्होंने सारा मलबा मुसलमानों पे डाल दिया कि ये सारा जंग का मनसूबा सारा उस जंग में इंडिया भी साथ था मुसलमानों के साथ आजादी हासिल करने के लिए, लेकिन वो हिंदू जो थे लेकिन वो साइड भी हो गए थे।